गोपाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली शहर के एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिछले 2 महीने से गोपाल को टाइफाइड हो रखा था। घर में पैसा ना होने के कारण उसकी पत्नी उसका इलाज नहीं करवा पा रही थी। उसकी पत्नी अनुराधा बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम करती थी और घर का काम करने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने जाती थी। एक दिन जब वो काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन ने उससे कहा, अनुराधा, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता है ना बच्चों को तुम्हारे हाथ के समोसे ही पसंद है, जल्दी करो। कोई बात नहीं मालकिन, फटाफट बना दूंगी। अनुराधा ने हाथ धोकर तुरंत आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए और दूसरी तरफ मैदा तैयार करने लगी। आधे घंटे के अंदर अंदर अनुराधा ने बहुत स्वादिष्ट समोसा बनाकर तैयार कर दिया। बच्चों ने समोसे खाए तो बहुत खुश हो गए। मम्मी, मुझे लंच में भी समोसे ही चाहिए। अनुराधा आंटी के हाथ के बने हुए समोसे मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद है। पहले तुम लोग खा लो, लंच के लिए मैं अभी बना दूंगी। अनुराधा, तुम अपनी समोसे की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? सब तुम्हारे हाथ के बने समोसे के दीवाने हैं। लेकिन मालकिन, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? इच्छा तो मेरी भी यही है। देखो, कुछ पैसों की मदद तो हम भी कर ही देंगे, लेकिन जब तक तुम पैसा नहीं चुका दोगी तुम्हें हमारे यहाँ काम करना ही होगा। उसकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए मालकिन, इस बारे में मैं सोचकर बताती हूँ। उस रात जब अनुराधा घर आई तो गोपाल दर्द के मारे बहुत बेचैन था। जब से वो बीमार पड़ा था तब से अनुराधा का काम पर जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। अनुराधा, मेरी वजह से तुम्हें कितना सारा काम करना पड़ता है। काम तो करना ही पड़ेगा ना जी, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है हमें अपनी समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए। तुम बहुत स्वादिष्ट समोसा बनाती हो। गोपाल की बात सुनकर अनुराधा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं ये कैसा संजोग है। मालकिन ने भी आज मुझे यही बात बोली थी और अब तुम भी यही बात कह रहे हो। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे दोनों बच्चों के स्कूल के गार्ड से मेरी थोड़ी जान पहचान है, उससे पूछकर हम स्कूल के आगे ही अपनी दुकान लगा लिया करेंगे। मैं कल ही गार्ड से बात करके आता हूँ। मैं कैसे इतना सब कुछ कर पाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज पूरी रात अनुराधा को नींद नहीं आती। वो पूरी रात दुकान के बारे में ही सोच रही थी। अगर एक बार दुकान खुल गई तो पैसा ही पैसा होगा, फिर हमें एक एक चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। पैसा होगा तो गोलू के पापा की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर वो भी मेरी मदद करवा दिया करेंगे। अगले दिन गोपाल स्कूल के पास गया और गार्ड से उसने बात की और घर आकर अपनी पत्नी अनुराधा से बोला, अनुराधा, जगह का इंतजाम तो मैं कर आया हूँ, अब पैसों का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। मैं आज ही मालकिन से बात करूँगी जी। अनुराधा जहाँ जहाँ काम करती थी हर जगह से उसने कुछ पैसे उधार ले लिए और स्कूल के बाहर एक छोटी सी टेंट वाली समोसे की दुकान खोल ली। वो सुबह जल्दी कोठी का काम निपटाकर दुकान खोल लिया करती थी। कुछ ही समय में उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। घर में पैसे आने लगे तो गोपाल का इलाज भी हो गया। एक दिन, अनुराधा, अब तो मैं भी पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। तुम जब तक काम पर जाओगी मैं दुकान खोलकर बैठ जाऊंगा और छोटी मोटी सारी तैयारियां करके रख दूंगा। फिर तुम आकर फटाफट समोसा बना देना, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम करने वाले मजदूर खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं सोच रही हूँ अब मैं घरों में काम करने वाला काम छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने सबके पैसे तो अब चुका दिए हैं। समोसे का सारा काम मैं संभाल लूंगी। तुम दुकान के बगल में ही एक चाय की टपरी डाल लो। ये तो तुमने बहुत सही सोचा है। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। दोनों ने मिलकर टपरी का इंतजाम किया और अगले हफ्ते ही दुकान के बगल में एक चाय की टपरी डाल ली। समोसे की दुकान सुबह 7 बजे खुल जाती तो सारे मजदूर वहीं आकर समोसा खाते थे। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी की खूब आमदनी होने लगी। एक दिन अनुराधा ने अपने पति से कहा, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों का दाखिला किसी इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में करवा देते हैं। अमीर लोगों के बच्चों की तरह हमारे बच्चे भी फिर इंग्लिश में बात करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे बच्चों का बड़े स्कूल में कैसे दाखिला होगा? शाम को हमारी दुकान पर शर्मा जी आते हैं ना समोसा खाने। उनकी बड़े स्कूल के हेडमास्टर से जान पहचान है। आज जब वो आएंगे तो उनसे इस बारे में बात करूंगी। उस दिन जब शर्मा जी दुकान पर आए तो अनुराधा ने उनसे ये बात की। ठीक है अनुराधा, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का दाखिला अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मुझे रोज फ्री में समोसा खिला दिया करना। ये भी कोई कहने की बात है शर्मा जी?
थोड़ी बहुत भाग दौड़ करने के बाद बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया। इसी तरह 5 साल बीत गए। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। उन्होंने वहाँ पर अपनी एक पक्की दुकान भी बनवा ली थी और एक ही साथ समोसा और चाय बेचते थे। एक दिन बच्चों ने माँ से कहा, मम्मी, हमें अब इस छोटी सी झोपड़ी में नहीं रहना है। हमारे स्कूल के सारे बच्चे बहुत बड़े घर में रहते हैं। हम कम से कम किराए के घर में तो रह ही सकते हैं ना। गोलू बेटा, हम जल्दी अपना घर खरीदने वाले हैं। एक बार रजिस्ट्री हो जाए फिर हम जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या सच में माँ? फिर तुमने हम लोगों से बताया क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों फिर पड़ोस में सबको बता देते। जब तक हम वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाते तुम दोनों अपना मुंह बंद ही रखना। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद ही अनुराधा और उसका पति एक अच्छा सा घर खरीद लेते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। समोसे की दुकान के साथ साथ उनकी चाय की टपरी भी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन उनके घर उनका पुराना पड़ोसी मोहन आया और गोपाल से बोला, गोपाल, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। कुछ पैसे की मदद कर देते तो हम भी अपनी एक दुकान खोल लेते। अगर तू मेरी ही बगल में दुकान खोल लेगा तो फिर हमारे दुकान से समोसा कौन खरीदेगा? और वैसे भी अभी पैसे कहाँ बचे हैं घर में। नया घर खरीद लिया, सारा अकाउंट खाली हो गया है। ठीक है भैया, चलते हैं। कहीं और से व्यवस्था करनी होगी। बाकी दुकान तो हम खोल कर रहेंगे। अगर हमारी दुकान नहीं खुली तो तुम्हारी दुकान भी नहीं चलने देंगे। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन की बात सुनकर गोपाल और उसकी पत्नी दोनों को बहुत गुस्सा आता है। देख रही हो अनुराधा, अब सबकी नजरें हम पर ही हैं। सबको लग रहा है हम बहुत आसानी से पैसा कमा रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमने कितनी मेहनत करी है ये हम ही जानते हैं। हमने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे, तब जाकर सपनों का घर पाया है हमने। छोड़िए जी, जाने दीजिए। लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। और वैसे भी हमने झूठ थोड़ी ना बोला है। सच में घर खरीदने में सारा पैसा खत्म हो गया। अगली सुबह अनुराधा की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तभी मोहन कुछ लोगों को लेकर उनकी दुकान पर आया और अनुराधा से बोला, अरे जरा हमें भी समोसा खिला दो। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा मोहन भैया, दुकान में पहले से ही बहुत भीड़ है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई समोसा नहीं बना सकता? तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। चलो भाइयों, कहीं और खाने चलते हैं। इनकी दुकान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। जिसको जहाँ से खाना होगा वो खाएगा। पता नहीं तुम क्यों ताव दिखा रहे हो। हमारे लिए तो हमारे रोज वाले ग्राहक भगवान हैं। तुम्हारा क्या है, कभी आते हो कभी नहीं। तुमसे थोड़ी हमारी दुकान चलती है। अनुराधा की बात सुनकर उसके रोज के ग्राहक बहुत खुश हो गए और अनुराधा के पक्ष में खड़े होकर बोलने लगे, बहन, अगर ये आदमी ज्यादा बोल रहा है तो कहो, इसका यहीं भर्ता बना देते हैं। हाँ भाई, आप लोगों के होते इस दुकान को कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन गोपाल और अनुराधा जब अपनी दुकान खोलने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान भी बिखरा हुआ था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये सब मोहन का किया धरा है। वो फौरन पुलिस थाने गए और उन्होंने मोहन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी। आप लोगों ने जिस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है, आपको पूरा यकीन है उसने ही आपकी दुकान का तहस नहस किया है? क्यों नहीं होगा साहब, एक दिन पहले आकर उसने हमें धमकी दी थी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हमारी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप उसमें देख लीजिएगा। पुलिस वाले अनुराधा की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखते हैं। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मोहन किस तरह आदमियों को लेकर आया और फिर झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस को अब सबूत मिल चुका था, इसलिए उन्होंने मोहन को गिरफ्तार कर लिया और मोहन पर गोपाल और अनुराधा की दुकान को नष्ट करने का जुर्माना भी लगा दिया। जुर्माने के पैसे मिलते ही गोपाल और अनुराधा ने फिर से अपनी दुकान खड़ी कर ली। देख रही हो अनुराधा, तरक्की होती नहीं है कि दुश्मनों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप, पर कोई नहीं, दुश्मनों को सबक सिखाना भी हमें अच्छे से आता है। उस दिन से दोनों पति पत्नी मेहनत करके अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। सोने, चांदी और हीरे का गाउन। एक गांव में सूरजमल नाम का गरीब कुम्हार रहता था। सूरजमल की 3 बेटियां थी, जिनके नाम दुर्गा, गौरी और पार्वती थे। तीनों बहनों को घर का कामकाज बहुत अच्छे से आता था। तीनों बहन अब सयानी हो चुकी थी। इसी कारण सूरजमल अपनी तीनों बेटियों के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रहा था। उसी गांव में
सूरजमल का एक रिश्तेदार रहता था जिसके 2 बेटे थे, सूरज और नीरज। दोनों ही चोर थे। एक दिन सूरजमल का रिश्तेदार उसके पास आकर कहता है, अरे सूरजमल, तेरी तीनों बेटियां सयानी हो गई है, अब तो उनके हाथ पीले कर दे। मैं तो उनकी शादी करवाने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ, लेकिन उनके लिए योग्य लड़के भी तो मिलने चाहिए। लो जी, कर लो बात। अरे मेरे सूरज और नीरज, क्या तेरी बेटी के लिए योग्य नहीं है? मेरे 2 बेटों से तू अपने 2 बेटियों की शादी तो कर ही सकता है। अपने रिश्तेदार की ये बात सुनकर सूरजमल चुप हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों बेटे चोर थे और वो दोनों मेहनत से कमाना खाना तो जानते ही नहीं थे। नहीं, मैं तुम्हारे चोर बेटों से अपनी बेटियों की शादी करके उनका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छा, फिर क्या अपनी बेटियों को सेठों के घर ब्याहोगे? अपने रिश्तेदार की बात सुनकर सूरजमल अपना सर झुका लेता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर वो रिश्तेदार वहाँ से चला जाता है। इतना ही नहीं, वो सूरजमल से बहुत नाराज भी हो जाता है। जब सूरजमल का रिश्तेदार घर पहुँचता है तो उसके बेटे उससे पूछते हैं, क्या हुआ पापा, हमारा रिश्ता पक्का हो गया? नहीं हुआ सूरजमल, तुम चोरों के साथ अपनी बेटियां नहीं भी आना चाहता। उसकी ये मजाल, कोई बात नहीं, मैं उसको भी देख लूंगा। उस दिन के बाद से सूरज और नीरज सूरजमल से और उसकी बेटियों से दुश्मनी रखने लगते हैं। एक दिन सूरज और नीरज सूरजमल की तीनों बेटियों के पास आकर कहते हैं, अरे तुम तीनों क्या राजकुमारी हो, जो तुम्हें शादी करने के लिए राजकुमार लड़का चाहिए? सूरज की ये बात सुनकर गौरी कहती है, हमारी शादी किसी से भी हो, उसे तुम्हें क्या मतलब? हमसे शादी कर लेती तो मजे में जिंदगी कटती। रहने दे चोर कहीं की, तुम दोनों भाइयों ने तो बस चोरी करना ही सीखा है, मेहनत करना कभी सीखा है तुमने? मैं भी देखता हूँ तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियों से कौन शादी करता है। देख लेना, कुमारी ही पड़ी रहोगी सारी उम्र। सूरज और नीरज की बातें सुनकर तीनों बहनों को बहुत दुख होता है। वो तीनों चुपचाप अपने घर के अंदर आ जाती हैं। तभी दुर्गा कहती है, ये दोनों भाई ठीक ही तो कह रहे थे, हमारे पिता इतने गरीब है कि अमीर घर का कोई भी लड़का हमारा हाथ थामने को तैयार नहीं होगा। हाँ बहन, कह तो तुम ठीक ही रही हो। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन सूरजमल के पड़ोस में रहने वाली एक औरत तीनों बहनों को बुलाती है और कहती है, गौरी, दुर्गा और पार्वती, 10 दिनों बाद हमारे गांव के राजा एक बहुत बड़ा उत्सव रख रहे हैं। कैसा उत्सव काकी? कौन आ रहा है उत्सव में? राजा खुद उस उत्सव में अपने तीनों राजकुमार के साथ उपस्थित रहेंगे। इस उत्सव में तुम्हारे जैसी जवान और खूबसूरत लड़कियां ही उपस्थित हो सकती है। लेकिन क्या काकी? लेकिन तुम्हारे पास उस उत्सव में जाने के लिए बहुत खूबसूरत और सबसे कीमती गाउन होना चाहिए। लेकिन वो तो हमारे पास कभी नहीं हो सकता। दुर्गा, गौरी और पार्वती तीनों बहनें शानदार और कीमती गाउन का नाम सुनकर उदास हो जाती है और चुपचाप अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद गौरी कहती है, हम तीनों बहनों के नसीब में तो फटे पुराने कपड़े ही लिखे हैं। शानदार और कीमती गाउन तो हमें कभी मरकर भी नसीब नहीं होंगे। इतना कहकर पार्वती जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन बहनों, मुझे तो उस उत्सव में शामिल होना है, मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। इस तरह रोने से क्या होगा पार्वती, हम दोनों तेरे लिए इतना कीमती गाउन कहाँ से लाए? तुम्हें तो पता है ना, हमारे पिता बहुत गरीब है। दुर्गा पार्वती को समझा ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे सुनो बेटी, क्या तुम मुझ भूखे साधु को खाना खिला सकती हो? हाँ साधु बाबा, आइए आइए। तीनों बहनें उस साधु को पेट भरकर खाना खिलाती है। फिर वह साधु बाबा उनसे पूछते हैं, अच्छा बेटी, एक बात तो बताओ, जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारी बहन क्यों रो रही थी? क्या तुम बहनों को कोई दुख परेशानी है? साधु बाबा के पूछने पर तीनों बहनें उन्हें सारी बात बता देती है। उनकी बातें सुनकर साधु बाबा उनसे कहते हैं, बेटी,
तुम तीनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कीमती गाउन का इंतजाम मैं कर देता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे 3 गाउन दूंगा जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ लगने लगोगी। इतना कहकर वो साधु बाबा तीनों बहनों को एक एक गाउन देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर न जाने कैसे इन तीनों गाउन के बारे में सूरज और नीरज दोनों चोर भाइयों को पता चल जाता है। मैं भी देखता हूँ कैसे तीनों बहनें वो कीमती गाउन पहनकर उस उत्सव में जाती हैं। उनकी फटे कपड़े पहनने की तो औकात नहीं है। चलिए राजकुमार से विवाह करने। आज रात ही सबक सिखाऊंगा उन तीनों बहनों को। तीनों इस बात से अनजान रहती है और उनका गाउन रात को ही घर से चोरी हो जाता है। अगली सुबह जब वो देखते हैं कि उनका गाउन नहीं है, तब गौरी कहती है, अब क्या होगा बहन, हमारा कीमती गाउन तो चोरी हो गया। जरूर उस सूरज और नीरज ने ही चुराया होगा। मैं तो चाहती हूँ भगवान उन्हें मौत दे दे। रहने दो बहन, जो होना था हो गया, किसी को बद्दुआ मत दो। हम गरीब बहनों की किस्मत में सुख तो लिखा ही नहीं है। वो तीनों बहनें इस तरह आपस में बातें ही कर रही होती है कि वो साधु बाबा फिर से वहाँ आ जाते हैं। फिर वो तीनों बहनें उन्हें सारी बातें फिर से बता देती है कि उनका कीमती गाउन चोरी हो गया। तुम तीनों बहन दुखी मत हो, तुम तीनों उत्सव में अवश्य जाओगी। मैं तुम्हें अब पहले से भी कीमती गाउन देने वाला हूँ, जो कि कोई साधारण गाउन नहीं है, बल्कि सोना, चांदी और हीरे का गाउन है। लेकिन साधु बाबा, हम उन चोरों को कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें भी तो उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। बेटी, उन्हें उनके अपराध की सजा उन्हें जरूर मिलेगी, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। इतना कहकर वो साधु बाबा तीनों बहनों को सोने, चांदी और हीरे का गाउन देकर चला जाता है। और फिर उत्सव का दिन आ जाता है। गौरी चांदी का गाउन पहनती है, दुर्गा सोने का और पार्वती हीरे का गाउन पहनती है। तीनों बहनें तैयार होकर उत्सव में जाती हैं। वो तीनों उन गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लोगों की नजर उन पर से हट ही नहीं रही थी। उन्हें देखकर राजा अपने मंत्री से कहता है, अरे मंत्री जी, ये तीनों लड़कियां कौन है? ये तो किसी आसमान की अप्सरा लग रही है। महाराज, ये हमारे गांव की गरीब कुम्हार की बेटियां हैं। मंत्री जी, तीनों लड़कियां तो हमें बहुत पसंद आ गई। हम चाहते हैं कि इनकी शादियां हमारे तीनों बेटे से हो। क्यों रानी जी, सही कहा ना मैंने? जी महाराज। इस तरह राजा और रानी गौरी, दुर्गा और पार्वती को अपने राजकुमारों के लिए पसंद कर लेते हैं और उनकी शादियां राजकुमारों से हो जाती है। मगर शादी के दौरान ही कुछ सैनिक सूरज और नीरज को पकड़कर राजा के सामने लाते हैं। महाराज, इन दोनों ने महारानी की कीमती गाउन चुराने की हिम्मत की है। देखिए ये गाउन जो इन्होंने चुराया है। अरे, ये तो सच में ही मेरा ही गाउन है। इन दोनों चोरों को कारावास में डाला जाए। ये वही तीनों गाउन थे जो साधु बाबा ने पहले तीनों बहनों को दिए थे। ये देखकर तीनों बहनें आश्चर्य में पड़ जाती हैं। मगर फिर वो ध्यान से देखती है तो उस सैनिक की जगह उन्हें वही साधु बाबा दिखाई देते हैं और फिर एकाएक वो गायब हो जाते हैं। ये अद्भुत दृश्य देखकर तीनों बहनें समझ जाती है कि वो साधु बाबा कोई दिव्य शक्ति थे और उनकी मदद के लिए उनके पास आए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।